फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू -1 2 3। एक सेट ए है जिसमें जो एलिमेंट है वो है -1 2 3 एंड देयर इज अनदर सेट बी जिसमें एलिमेंट है 1 3। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिटरमाइन, 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में आपको डिटरमाइन करना है ए क्रॉस बी, सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है बी क्रॉस ए, थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है बी क्रॉस बी और फोर्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए। इज इट क्लियर? बेसिकली आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, ए टू बी। जहां तक ए क्रॉस बी की बात आती है, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए टू बी। तो क्या होगा, -1 1, तो ये हो जाएगा -1 1, देन -1 3, तो ये हो जाएगा -1 3, देन 2 1, तो ये हो जाएगा 2 1, देन 2 3। इसी तरह 3 के साथ क्या होगा, 3 1, देन 3 1 3 3 3 3। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। बट वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2, तो 3 × 2 6, तो 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ पार्ट 2, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको फाइंड करना है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। पार्ट 2 में आपको क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस ए। पार्ट 2 में आपको क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस ए। इंटीग्रेशन पुलकित भाई 7.8 तक हो गया है। इंटीग्रेशन 7.8 तक हो गया। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं लूंगा 7.9, 7.9। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल जो होगा 7.9 का एनालिसिस लेंगे हम, कल या परसों में लेंगे अभी, क्योंकि 7.8 जस्ट मैंने कल या परसों में कंप्लीट करवाई है। अब कोशिश यही है कि एक क्लास में हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट करें। 7.8 तक हो गया, 2 एक्सरसाइज बची हैं आपकी और एक मिसलिनियस बची है, फिर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। ठीक है, अब क्या होगा, बी क्रॉस ए का मतलब बी का एलिमेंट पहले आएगा, बी का एलिमेंट पहले आएगा, तो 1 -1, पहले 1 फिर -1, तो ये हो जाएगा 1 -1, फिर 1 के साथ 2, बी क्रॉस ए, 1 के साथ -1 फिर 1 के साथ 2, तो 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से 3, अब 3 को पकड़ो, 3 -1, तो ये हो जाएगा 3 -1, 3 -1, फिर क्या होगा 3 2, फिर क्या होगा 3 3, फिर क्या हो जाएगा 3 3। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आता है आपका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है, वी हैव टू फाइंड बी क्रॉस बी, वी हैव टू फाइंड बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, सेट बी 1 3 क्रॉस 1 3, ये आपको फाइंड करना है, बी क्रॉस बी। तो क्या हो जाएगा 1 1, तो ये हो जाएगा 1 1, फिर क्या हो जाएगा 1 3, तो ये हो जाएगा 1 3, फिर क्या हो जाएगा 3 1, ये हो जाएगा 3 1, और ये हो जाएगा 3 3 3 3। पार्ट थर्ड भी हो गया। इसी तरह से पार्ट 4 पर आ जाओ। पार्ट 4 क्या आपका, पार्ट 4, पार्ट 4 में आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। पार्ट 4 में आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए। तो सेट ए में एलिमेंट क्या है, -1 2 3, क्रॉस -1 2 3, यही है आपका ए क्रॉस ए। अगर हम ए क्रॉस ए की बात करते हैं तो ए क्रॉस ए क्या होगा, -1 2 3 क्रॉस -1 2 3 ए क्रॉस ए,
अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, फिर -1 के साथ 2, -1, 2, फिर -1 के साथ 3, -1, 3। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी तरह 2 के साथ 2 -1, तो क्या हो जाएगा 2 -1, कॉमा 2, 2 एंड देन 2, 3, 2, 3। क्लियर हो गया। देन 3 -1, 3 -1, देन 3, 2 एंड देन 3, 3, 3, 3। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है 3, सेट ए में कितने 3, 3, 3 जा 9, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गया आपका पार्ट 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। सेट ए गिवन था, सेट बी गिवन था। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया ए क्रॉस बी, पार्ट 2 बी क्रॉस ए, पार्ट 3 बी क्रॉस बी एंड पार्ट 4 ए क्रॉस ए। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।